के बेटे आज अखंड भारत के सम्राट बने हैं। लेकिन कुंती मैया कहती हैं अपने बच्चों से, लेकिन कुंती मैया भगवान से कहती हमें सुख नहीं चाहिए। क्या चाहिए बुआ? बोले विपदा संतु नाशस्व, विपत्ति चाहिए। अब बताओ, भगवान कह चुके हैं कि मैं दूंगा, भगवान विपत्ति दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? जैसे मान लिया आपका चाट खाने का मन हो, चाट, तो चाट खाने कहाँ आप जाएंगे? पुस्तकालय में। अच्छा, मान लिया गलती से आप पुस्तकालय पहुंच जाइए और पुस्तकालय में जाकर के कहिए बढ़िया तीखी चटनी डाल करके बढ़िया चाट बना के दो, तो पुस्तकालय वाला कहेगा कि बहन जी आप गलत दुकान पे आ गई हैं, चाट खाना हो तो चाटालय जाइए, है ना, यहाँ पे पुस्तक मिलती है। और चाट के दुकान पे आप जाइए, उससे बोलिए ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, बायोलॉजी का 3rd सेमेस्टर की पुस्तक दे दो, तो वो क्या कहेगा? बोलेगा बहन जी, भैया जी, हमारे यहाँ चाट मिलता है, पुस्तक लेना हो तो पुस्तकालय में जाइए, है ना। तो भगवान क्या हैं? बोले भगवान आनंद हैं, आनंद सिंधु हैं। तो भगवान के पास तो आनंद है, सुख है, सुखों के धाम हैं, तो वो दुख कहाँ से दे सकते हैं? दुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों? भगवान का नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा था, भगवान कौन हैं? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रय लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम नाम। सीकर मतलब आप लोग जानते हैं, सीकर जानते हैं? ऐसे एक बूंद पानी ले लीजिए ऐसे, और लेके ऐसे छिड़किए। छिड़कने के बाद जितने बूंद उसकी निकले, उस बूंद के 1000वें भाग को कहते हैं सीकर। बोले इतनी खुशी भी अगर संसार में सुख मिल जाए तो त्रैलोक सुपासी, सब सुखी हो जाएंगे। ऐसे हैं भगवान राम, ऐसे हैं भगवान श्याम। तो भगवान दुख कहाँ से दे सकते हैं? तो भगवान दुख दे नहीं पाए, तो कुंती मैया ने पहले ही कहा था कि दुख नहीं दे पाओगे तो रुकना पड़ेगा। तो भगवान वहीं पर रुक गए, भगवान वहीं पर रुक गए। पांडवों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई, सब प्रसन्न हो गए कि भगवान आज रुक गए, भगवान आज रुक गए। आनंद का पारावार नहीं रहा, सब प्रसन्न हो गए भगवान को पा करके। लेकिन रात्रि में देखा भगवान ने कि रात्रि में देखा कि युधिष्ठिर जी रो रहे थे बैठ कर। भगवान युधिष्ठिर के पास गए, क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर जी ने कहा कि केशव, जब मैं विधवा औरतों को देखता हूँ, जब मैं बिना माँ बाप के बच्चों को देखता हूँ, तो बड़ी ग्लानि होती है, क्या इन पर मैं राज्य करूँगा? इसीलिए मैंने राज पाया। भगवान ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, पूरी रात बैठ करके वही उपदेश भगवान ने युधिष्ठिर को दिया। लेकिन युधिष्ठिर की समझ में बात नहीं आई, बात नहीं आई। क्यों? जब तक उपदेशक के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होगा, तब तक उपदेश समझ में आने वाला नहीं है। भगवान को युधिष्ठिर जी अपना छोटा भाई समझते हैं, मामा का बेटा, तो कैसे उपदेश समझ में आवे? तो भगवान ने सोचा यही प्रवचन सफ़ेद दाढ़ी वाला देता तो ज़्यादा समझ में आता। चलो सफ़ेद दाढ़ी वाले के पास ले चलें। लेकर के गए कहाँ? भीष्म बाबा के पास। भीष्म बाबा लेटे हैं बाणों की सैया पे। अर्जुन गए, जाकर के अर्जुन ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। पितामह ने कहा प्रणाम। आ गए अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया? भगवान आगे आए, प्रणाम। बोले प्रणाम।
अर्जुन से बोले, अर्जुन इन्हें जानते हो, ये कौन है? अर्जुन ने कहा, हाँ हमारे मामा के लड़के हैं। भीष्म बाबा ने कहा, वाह अर्जुन, कभी इन्हें मामा का लड़का बताते हो, कभी इन्हें इनसे रथ हाँकवा के सारथी बना लेते हो, कभी इनकी बहन से विवाह करके इन्हें अपना साला बना लेते हो, कभी इन्हें शांति दूत बना के भेज देते हो, और कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो। आखिर ये हैं कौन तुम्हारे? यम मन्न से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहितमम अकारो सचिवम दूतम। अरे हैं कौन तुम्हारे? बोले हमारे इनके रिश्ते अनेक हैं। भीष्म बाबा प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, पितामह आपके ये लोग पांडव आपके अखंड भारत के सम्राट हो गए हैं, इन्हें कुछ ज्ञान दीजिए। भीष्म बाबा ने कहा, हाँ, राजधर्मान दान धर्मान ज्ञान धर्मान विभागशः। राजधर्म के बारे में बताया कि प्रजा को पुत्रवत समझना चाहिए। दान के विषय में बताया, दान करने के लिए दान का क्या नियम है। कुछ लोग एक शब्द का बड़ा गलत प्रयोग करते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति। ये क्या है? बोले इसका मतलब होता है कि जितना आप कमाएं उसका 10वां भाग दान करें। अब सीए बुला के बैठाया जाए तब तो घर द्वार भी बिक जाएगा, फिर कैसे दान करें? भीष्म बाबा ने यहाँ बताया है दान कैसे करें। जैसे सुनिए आप लोग बड़े ध्यान से, दान कैसे करना है। जैसे मान लिया आप 8 रुपया कमाते हो, सपोज दैट महीने की कमाई 8 रुपया मान लीजिए, उसे जो भी आप महीने में आपकी आमदनी हो उसको 4 भागों में डिवाइड करके क्या करिए। जैसे 8 रुपया कमाते हो तो 2 रुपया अपने लिए रखिए, आप रहेंगे तभी ना कुछ होगा, और 2 रुपया अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखिए, उनके लिए भी जरूरी है। 2 अपने खर्चे के लिए, 2 अपने परिवार और बच्चों के लिए, और 2 रुपया जो बचे उसको नाते रिश्तेदार के लिए रखिए। क्यों? जब रुपया आता है तो नाते रिश्तेदार भी बहुत आ जाते हैं, और अगर समय से रिश्तेदार की मदद नहीं कर पाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही बनेगा, कितना पैसा था फिर भी हमें नहीं दे पाए, है ना। 2 उसके लिए रखिए। उसके बाद जो 2 रुपया बचे उसे दान करना चाहिए। समझ गए आप लोग? 2 अपने लिए, 2 अपने परिवार के लिए, और 2 अपने रिश्तेदार के लिए। फिर जो 2 बचे उसको दान करना चाहिए। उस पे भगवान का हक है। वो नहीं देंगे तब क्या होगा? लक्ष्मी के 4 बेटे हैं। पहला बेटा माला वाला, जैसे ये भागवत कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, यज्ञ पूजा पाठ, वहाँ दान कर दीजिए। मान लिया आपने नहीं किया, बचा लिया, तो दूसरा बेटा आ जाएगा आला वाला, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, पेट चीरेंगे, पथरी का ऑपरेशन करेंगे, और कहीं कैंची पेटे में छोड़ दिए तो और बड़ी समस्या है ना, तो ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर साहब। अब आप क्या कहोगे? हाथ जोड़ के बड़ी कृपा, और हर हफ्ते एक सुई कुचवाओगे जाके। उनसे भी बच गए तब बोले भाला वाले आ जाएंगे, उनसे भी बच गए तब बोले ताला वाले। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा सुना होगा, इत्र की खुशबू बहुत फैल रही थी चारों तरफ, है ना। जो व्यापारी पकड़ा गया था अरबों रुपया रख के, खूब फैल रही थी इत्र की खुशबू। तो इस प्रकार से दान का नियम बताया। तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र कर ध्यान, दान से धन पवित्र है हो त्रिविध कल्याण बताया। फिर भीष्म बाबा ने भगवान से कहा, प्रभो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। फोटो हमने कहा खींच ले, नहीं गलत फोटो आ जाएगा। हाँ खींचो भैया। हो गया? अच्छा, बोले भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार से हो त्रिविध कल्याण, तीनों प्रकार से कल्याण होता है। विष्णु बाबा ने कहा हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं।
भगवान ने कहा क्या जानना चाहते हो? भीष्म बाबा ने कहा हमें अपना 100 जन्म याद है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो भैया खींच लो, नहीं हम डिस्टर्ब होते रहे। क्योंकि जैसा चेहरा होता है वैसे फोटो में आता है, इसलिए चेहरा संभाल लेना चाहिए फोटो खींचे तो। एक बार जोरदार, दैनिक जागरण से आप हैं, एक बार जोरदार ताली भैया के लिए बजा लीजिए। कल के खबर में भैया निकालेंगे। क्यों भैया? वाह, बोले भागवत भगवान की जय। आप लोग जय बहुत धीमे बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं आप लोग सोच रहे हैं ये बोल ही रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं? बोले भागवत भगवान की जय। श्री कन्हैया लाल की जय। कुछ लोग जय कह रहे हैं, कुछ लोग हैं कह रहे हैं। बोले राधा माधव भगवान की जय। तो भीष्म बाबा ने कहा बस एक बात आपसे पूछनी है। क्या? बोले हमें हमारा 100 जन्म याद है। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि बाणों की सैया पे मुझे पड़ा रहना पड़े। बड़े ध्यान से सुनिएगा काम की बात। तो मुझे बाणों की सैया क्यों मिले? अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे हैं, लगता है जैसे 1000 बीछी एक साथ डंक मार रही। मुझे इतनी पीड़ा क्यों मिली? भीष्म बाबा से भगवान कहते हैं पितामह 100 जन्मों के पहले, 115 जन्मों के पहले आपने एक सर्प को मरा समझ करके कांटों के वृक्ष पे फेंक दिया था। जितने कांटे उसे चुभे थे आज उतने बाण लगे हैं। भीष्म बाबा ने कहा महाराज ये आपका नियम ठीक नहीं है। 115 जन्म पहले किया अपराध आज क्यों दंड दे रहे हो? भगवान ने कहा 115 जन्मों के बाद आपके कर्म बड़े अच्छे थे, लेकिन अब की बार जब आपने दुर्योधन का साथ दिया तो आपके बुरे कर्मों वाली फाइल ऊपर आ गई है ना। बुरे कर्मों वाली फाइल ऊपर आ गई, वो आपको ये भोगना पड़ रहा है। भीष्म बाबा अपलक नेत्रों से भगवान को निहार रहे हैं। भीष्म बाबा ने कहा प्रभो मुझे उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए और उत्तरा के गर्भ में जाने के कारण आप भी उत्तरायण हैं, आप मेरे सामने हैं। ऐसी मृत्यु किसकी होगी? जब फोटो खींचा जा रहा हो तो चेहरा संभाल लेना चाहिए, और जब मृत्यु होनी हो तो मृत्यु संभाल लेना चाहिए। पूरे जीवन कितना भी गीता रामायण पाठ कर लें, याद कर लें, लेकिन अंत में भगवान का नाम नहीं आया तो सब बेकार। भीष्म बाबा की बड़ी सुंदर मृत्यु सामने भगवान खड़े हैं। एकादशी का दिन था तो भीष्म बाबा ने 11 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना की, और फूल तो था नहीं, कैसे फूल उठाएं? बाण लगा है तो पुष्प ताग्रा छंद में की। क्या स्तुति की? इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग में विभून्मि बपुरा ककुलावृताननाजम् त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवरं वरं दधामि। हे प्रभु ये जो मेरी मति है इसके पति आप ही हैं, आपके चरणों में मैं अर्पित कर दे रहा हूँ। बड़ी सुंदर भीष्म बाबा की मृत्यु हुई। भीष्म बाबा ने शरीर त्यागा, भगवान सामने खड़े हैं, निर्विमेष नेत्रों से भगवान को निहारते जा रहे हैं। भगवान से भीष्म बाबा ने कहा एक कृपा करिए। क्या? बोले जब तक हमारी मृत्यु न हो आप ऐसे खड़े रहिए। अब भगवान सिर लटका लिए ऐसे खड़े हो कि ये इच्छा मृत्यु के वरदानी पता नहीं कब मरें, कब तक खड़ा रखेंगे ये। भीष्म बाबा ने कहा ऐसे नहीं, प्रसन्न सारुण लोचनम, हे प्रभु मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। कैसे? गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं याद कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं
सबकी होनी है, हमारी आपकी भी होनी है। आइए हम लोग भी विष्णु बाबा के साथ यही प्रार्थना कर लें कि भगवान हमारे सम्मुख हों, ठीक है ना। इसके बाद हमारे गुरु भाई जी श्री राम कथा के मर्मज्ञ जी मंच पे पधारेंगे और आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, उसके विषय में हम लोगों को कुछ आशीर्वाद देंगे, आशीर्वचन देंगे। इसके बाद फिर आपको सुंदर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की झांकी। और एक जरूरी सूचना, कल भगवान शिव का विवाह है। किसका विवाह है? शिव का। और माता पार्वती का विवाह है। तो कल सुंदर शिव विवाह में आप लोग सम्मिलित होइएगा। और ये जो कथा का प्रसारण कल किसी कारणवश नहीं हो पाया था, आज प्रसारण हो रहा है। तो आप लोग सोनू पुजारी जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितने लोगों ने किया है जरा हाथ उठाइए। बस ये 3 माता जी लोग की हैं, और लोग भी कर लीजिएगा। अच्छा 4, ठीक है। पहले दिन की यजमान भी कर ली हमारी, ठीक है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने नातेदार रिश्तेदारों को भी भेजिएगा, वो भी श्रवण करेंगे। और कल 2-2, 4-4 लोगों को और लेकर आएगा। आज कौन कौन लेकर आया है? अच्छा 1-2 माता जी लाई हैं, बाकी को अच्छा बाकी कह रहे हैं कोई मिला नहीं, कहाँ से ले आए? कोई बात नहीं, कल ले आइएगा। कल शिव विवाह है, कल सबको आना अनिवार्य है। क्योंकि शंकर जी के विवाह में बाराती कौन गए थे पता है? भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच। तो यहीं आ जाइएगा। नहीं एक आध बाराती अगर आपको बुलाने घर पहुंच गया, भगवान शिव का एक आध बाराती अगर चला गया कि चलो बुलाने, तो समस्या आ जाएगी। इसलिए यहीं आइए और शिव विवाह का आनंद लीजिए, सुंदर शिव पार्वती के विवाह का आनंद लीजिएगा। कल आप लोग परीक्षित श्राप की कथा श्रवण करेंगे, कपिलोपाख्यान श्रवण करेंगे, मनु महाराज के तीनों बेटियों का वंश श्रवण करेंगे, और अंत में भगवान शिव के विवाह की कथा श्रवण करेंगे। आइए कथा के विश्राम पे हम सभी लोग भीष्म बाबा के साथ भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जैसे भीष्म बाबा के ऊपर कृपा किए, ऐसे हमारे ऊपर भी कृपा करें। क्या कहना है? प्राणांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। प्राणांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। प्राणांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। प्राणांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गा करके नाथ तन त्यागो, यही गीत गा करके नाथ तन त्यागो। यही गीत गा करके नाथ तन त्यागो। यही गीत गा करके नाथ तन त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती के साथ, सबके हाथ ऐसे ऊंचे ऊंचे तालियों के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
नाथ नारायण वासुदेवा। केवल 1 मिनट के लिए दोनों हाथ ऐसे ऊंचे ऊंचे करिए और नेत्र अपना बंद कर लीजिए और मान लीजिए कि वृंदावन धाम में आप हैं और महामंत्र का जप करिए। ताली बजाते हुए सभी लोग नेत्र बंद करके हमारे साथ बोलेंगे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। कथा में आने वालों की जय। कथा में ना आने वालों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ऐन सती माता की जय। जय जय श्री राधे। हमारे गुरु भाई जी मंच पे आवेंगे और आपको आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। कहा जाता है गुरु किससे कहते हैं? गुरु पूर्णिमा की पावन बधाई। जिससे भी आपने जो कुछ भी सीखा है, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु तो वो होते हैं जिनसे हमने मंत्र लिया है और शिक्षा गुरु वो होते हैं जिनसे हमने कुछ सीखा है। तो जिनसे हमने कुछ भी सीखा है वो सब हमारे गुरु हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से प्रणाम करिए, बोले गुरुदेव भगवान की जय। जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री सोनू पुजारी जी महाराज का। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कंठ में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता में। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपकी चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अभी भी जैसे महाराज जी कहे कि हम गुरु हैं, तो गुरु तो नहीं है, पर हाँ इनके सहयोगी हैं। ये जो बालक कहे तो उत्तरी बाता, सुने गुरु अर्पित माता। वैसे व्यास गद्दी पर आप विराजमान हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। व्यास गद्दी पर बैठे हुए जो व्यास गद्दी पर बैठते हो गुरु के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज गुरु पूर्णिमा है
और बड़ी सुंदर महाराज जी आप लोगों को कथा का रसपान कराए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज रामचरितमानस में रामचरितमानस की व्याख्या करने से पहले ही गुरु की वंदना करते। गुरु है क्या चीज? गुरु जी वो है कि गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश के तरफ ले चले उसे गुरु कहते हैं। और हम लोग अंधकार में हैं। अब आप कहेंगे यहाँ तो लाइट जल रही है, इस लाइट में हम बैठे हुए, अंधकार कहाँ है? पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह निशा सब सोह निहारा। यहाँ जितने भी मनुष्य बैठे हुए हैं मोह रूपी निंद्रा में सो रहे हैं, रात्रि है। ये कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा, कोई किसी का नहीं है। यहाँ कोई किसी का हाई नहीं है। सोचिए वही घर के जो परमात्मा होते हैं, यानी घर के जो मुखिया होते हैं, उनकी पूजा जब तक होती तब तक, जब तक वो उनके शरीर में आत्मा रहती है तब तक उनकी बड़ी पूजा होती है। उन्हीं का बेटा, उन्हीं की बीवी, उन्हीं के सब कोई। और जिस दिन वो चले जाते हैं उस दिन घर की शुद्धि होती है। मट्टी जाने के बाद में हम घर धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, उनके जो बिस्तर रहते हैं, कपड़े रहते हैं, सब बाहर फेंक देते हैं। पर उनके धन को कोई नहीं फेंकता है। कोई फेंकता हो तो बताए? अरे बाप जी जीवन भर कमा कर उस पूंजी को इकट्ठा करके आपको सब कुछ दिए, उनके मर जाने के बाद आप क्या करते हैं? अपनी घर की शुद्धि करते हैं। शरीर जैसे शमशान घाट के तरफ जाने लगती है तो यहाँ लोग कहते हैं इसको धुल दो, इसको धुल दो, इसको धुल दो, इसको धुलवाते कि नहीं धुलवाते? शुद्धिकरण कराते कि नहीं कराते? और जब वो मर जाते, अकाल मृत्यु हो जाती है, तब हम क्या कराते हैं? पितृ की पूजा कराते हैं। पितृदोष से दूर होने के लिए हम पूछते हैं पंडित जी हमको पितृदोष लगा, हम क्या करें? इतना कमाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, पर हमें पितृदोष लगा हुआ है, हम इससे कैसे बचें? सोचिए। और वही पिताजी के धन को हम इकट्ठा करे रहते हैं पर धन को दूर नहीं करते, उनसे जो खास खास चीज़ है हम उसे दूर करते हैं। एक भक्त हमसे पूछा, महाराज जी आप इतनी कथा करते हैं, आप सोने की जंजीर क्यों नहीं पहनते? हमने कहा सोने की जंजीर इसलिए नहीं पहनते भैया कि मरने के बाद मेरे घर वाले सोने की जंजीर को निकाल लेंगे, पर ये जो सोने की जंजीर से ज़्यादा कीमती, इसको कोई नहीं निकालेगा, इसको कोई नहीं निकालेगा। सोने की जंजीर, सोने की अंगूठी सब कोई निकाल लेंगे, पर ये मेरे गले में जो पड़ी हुई है ये तुलसी की माला, ये ना मेरा बेटा निकालेगा ना मेरी बीबी निकालेंगे, मेरे साथ मेरे शमशान घाट पे यही जाएगा। ये क्या चीज़ है? मोह निशा सब सोह निहारा। यहाँ सब कोई सो रहे हैं। और इससे दूर कब होंगे हम? जब कोई हमारे आपके जीवन में कोई गुरु आ जाएगा। बंदह गुर पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरमय चूरन चारु, समल सकल भ रज परवार। बंदह गुरु पद, सभी लोग आइए आज गुरु जी की वंदना कीजिए। बंदह गुरु पद पदुम परागा, बंदह गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मोरे मय चोरन चारु, अमीय मोरे मय चोरन चारु, कमल सकल भव परिवारो, कमल सकल भव परिवार। बंदहो गुर पद पदुम परागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप जो वंदना कर रहे हैं गुरु, क्या आप गुरु तक जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं गुरु के पास जा सके। गुरु प्रकाश है। जिस तरीके से सूर्य के पास कोई जा नहीं सकता है, सूर्य को हम एक लोटा जल चढ़ाकर यहीं से प्रणाम करते हैं, सूर्य के पास जाने की क्षमता हमारी नहीं है। उसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, गुरु जो है वो प्रकाश है। सबसे ज़्यादा अगर प्रकाश किस में है? सूर्य में है ना।
चंद्रमा शीतल है, पर सूर्य जो है वास्तव में जो गुरु है वो सूर्य के समान है और सूर्य के पास कोई नहीं जा सकता। तो सूर्य को लोग दूर से ही जल चढ़ाते, पर आज के भी गुरु कोई कम नहीं है। वो गुरु कहते हैं कंठी लो या माला। आज गुरु भी एक सबको शिष्य बनाते हैं, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे गुरु हैं कि जो माइक से मंत्र देते हैं और शिष्य लोग उसे धारण कर लेते हैं। पर गुरु बहुत बड़ी चीज है। बंदो गुर पद पदुम परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यानी हमें ऐसे गुरु की जरूरत है जिनके चरणों में बास हो, सुगंध हो। ऐसे गुरु के शिष्य भी बनना चाहिए। माता जी पैर बटोर के बैठे, भगवान है सामने। तो आज कितने लोग हैं जो गुरु किए हुए, थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। कितने लोग आज गुरु का दर्शन किए हैं? सभी लोग दर्शन किए, तो सोचिए कितने सौभाग्य की बात है। और कितने लोग कंठी पहने, थोड़ा वो बताएं। गुरु किए हैं, मंत्र लिए हैं, तो कंठी जरूर धारण कीजिए। और कितने लोग हैं जो अपने भोजनालय में भोजन बनाते हो, गुरु और भगवान को भोग लगाते हो, थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। यहां सब बहुत अच्छे लोग, एक बार ताली बजाकर आप लोग स्वागत कीजिए भैया, आप लोग बजाइए। एक चीज और है निवेदन, आप अब यहाँ तो नहीं, पर अभी हम एमपी में कथा किए थे, सिवनी में, वहाँ भी अग्रवाल समाज है, वहाँ कथा हुआ था। तो हमने कहा कि माता जी आज भोजन, उन्होंने कहा कि महाराज जी आज कथा के आखिरी दिन, हम जो जिस दिन हवन होता है उस दिन हम लोग जाते हैं, एक दो लोगों के यहाँ जाते हैं, ज़्यादा लोग तो जा नहीं पाते। तो भोजन हुआ, हमने कहा भाई देखिए भोजन बनेगा बिना लहसुन प्याज के। उन्होंने कहा हम लोग भी नहीं खाते हैं। तो हमने कहा कि चप्पल उप्पल पहन के मत भोजन बनाइएगा। उन्होंने कहा महाराज जी बाहर का चप्पल अलग है, घर का चप्पल अलग है। ऐसा है क्या? उन्होंने कहा रसोई में जो चप्पल पहनते हो दूसरा है और जो बाहर जाते हो चप्पल दूसरा है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। रसोई में भी अगर आप चप्पल रखें उसे दूर रखिए। इसलिए अगर आप चप्पल पहनकर भोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो उसे अशुद्ध ही माना जाएगा। चप्पल तो चप्पल, चाहे उसे आप बाहर पहने, चाहे उसे घर में पहने, चाहे आप उसे किचन में पहने। अगर आप चप्पल पहन के भोग बना रहे हो, चप्पल पहन के आप मंदिर में जाएं, चप्पल बाहर निकाल दें, हाथ में थाल लिए हैं भोग का, तो भोग लगाते हैं उसका दोष मिलता है। भगवान रखिए, सेवा कीजिए, अति उत्तम है, पर साथ साथ ज्ञान भी रखना चाहिए। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? जब आप गुरु के पास बैठिए और गुरु से सत्संग कीजिए। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। तो आज बड़ी सुंदर हमारे महाराज जी आप सभी लोगों को कथा का रसपान कराएं। आइए एक बार हम लोग जोर से तालियों से महाराज जी का स्वागत करें, झांकी का दर्शन हम लोग करें। आइए हम सभी लोग, झांकी आ रही है। कल बड़ी सुंदर कथा है। कल शिव विवाह की पावन कथा है। कल शिव विवाह की कथा है। कल आप सभी लोग शिव पार्वती के विवाह का भी दर्शन करेंगे। और आज के जजमान माननीय हमारे श्री शिवजी तिवड़ेवाल जी जो हैं, वैसे उनके सुपुत्र जी का नाम है भरत तिवड़ेवाल जी। एक बार जोर से हम लोग तालियों से उनका स्वागत करें। आज वेदी के जजमान बनकर पूजन किए। आइए अभी से थोड़ी देर के बाद वो आएंगे। पहले आइए हम सभी लोग भगवान की झांकी का दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण जी का स्वागत आइए हमारे भैया जी कर रहे हैं। आइए स्वागत करूं मैं कैसे? हाँ, थोड़ा सी जगह दे दीजिए आप माता जी, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आइए हम सभी लोग स्वागत करें भगवान लक्ष्मी नारायण जी का। धीरे धीरे आ रहे भगवान। हाँ भले। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। सेवा के योग्य कोई है, सेवा के योग्य कोई आसन वसन नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है।
योग्य कोई है, सेवा के योग्य कोई आसन वसन नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। स्वागत करूं मैं कैसे, साधन सुलभ नहीं है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए शिव जी, शिव जी आइए, भगवान को माला अर्पण कीजिए। आइए पूजन कीजिए, आज के जजमान जी हैं। हाँ, अभी कोई खड़े ना हो, पहले भगवान का पूजन कर लेने दीजिए। अभी कोई कैमरा ना चलाएं, ये लाइव कथा चल रही है, आप इसी में से फोटो ले लीजिएगा। हाँ आ जाइए। हाँ, अभी इसके बाद सब लोग आएंगे, भगवान का पूजन करा रहे हैं आचार्य जी, आइए। हाँ माला है, माला दीजिए। हाँ, भगवान को माला अर्पण कर रहे हैं। हाँ हरि हरि। हरि सखी मंगल गावरी, धरती अंबर सजावरी। हरि सखी मंगल गावरी, धरती अंबर सजावरी। आज उतरेगी हरि की सवारी, आज उतरेगी हरि की सवारी। हरि कोई काजल लावरी, मोहे काला टीका लगावरी। हरि कोई काजल लावरी, मोहे काला टीका लगावरी। आज मुने की छवि आ जाए, जो भी भक्त आना चाहते हैं धीरे धीरे आ जाए। मैं तो प्यार जजमान जी हैं यहाँ। हाँ आज उनकी छवि से दिखो मैं तो प्यारे। लक्ष्मी जी आयो, नजरे उतारो, लक्ष्मी जवारो, नजरे उतारो। आ जय गोरे हरि घरे आवेंगे, आज मोरे हरि घरे आवेंगे। चलिए पूजन करते रहिए, सभी लोग पूजन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। रंग से रंगे खिले, जय। नैन रंग
मिले अनहद नाम रे बजाओ रे सब मिले अनहद नाम रे बजाओ रे सब मिले अनहद नाम रे बजाओ रे सब मिले बजाओ बोले दूल्हा सरकार, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कल भोलेनाथ जी के बारात कितने लोग चलेंगे? थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। बाराती कितने लोग चलेंगे भगवान के? शंकर भगवान के बाराती कितने लोग चलेंगे? आप तो कल चले जाएंगे बाबा धाम, नहीं जाएंगे? अच्छा ठीक है। ये ऐसे भक्त हैं कि ये प्रतिदिन उतनी दूर सुल्तानगंज से चढ़ते हैं और बाबा धाम तक जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा हमें। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं, होना भी चाहिए। और ये कल भगवान की बारात देख कर तब जाएंगे। देखिए क्या क्या बात है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। कल के जो जजमान हैं उनका नाम हमारे श्री राजेश मित्तल जी व उनकी धर्मपत्नी जी, उनका भी नाम है मधु मित्तल जी। कल ये दोनों भक्त, आपसे निवेदन है कि अगर आप यहाँ हो तो कल आप 8 बजे जरूर आ जाएंगे। 8 बजे पूजन प्रारंभ हो जाएगा। कल के जजमान माननीय श्री राजेश मित्तल जी, श्रीमती मधु मित्तल जी, एक बार हम लोग जोर से तालियों से इनका स्वागत करें। ताली जरूर बजा दें, भक्तों का स्वागत करते रहे आप। और आज का प्रसाद जो है, ये जो लड्डू का प्रसाद बंट रहा है, वो सामने ही उनकी दुकान है। अजय बाबू, अजय बाबू जी हाँ, शिव हैंडलूम हाउस, मोहन रोड, देवरिया। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। आप शायद केजरीवाल जी हैं। और आज ये जो लड्डू का प्रसाद आए हुए भक्तों को वितरण होगा। एक बार हम लोग जोर से ताली से उनका स्वागत करें। आज लड्डू का प्रसाद उनके तरफ से है। आज कुछ माताओं बहनों के तरफ से आए हुए जो अयोध्या से विप्र मंडल है, उनमें भोजन की भी व्यवस्था की गई है। एक बार हम लोग जोर से ताली से उनका भी स्वागत करें। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए, जिनको भी नृत्य करना हो, अपने जगह पर खड़े होकर जिन्हें नृत्य करना हो, आइए हम सभी लोग भजन का एक रसपान करें और नृत्य करें। हरिओम। हाँ, जिनको इधर दर्शन करना होगा धीरे धीरे दर्शन करते रहेंगे और भगवान के दर्शन करते रहेंगे और इधर नृत्य भी करते रहेंगे। नृत्य के बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर ही आप लोग जाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा जगह देते, बेदी खराब हो जाएगी। भैया हमने कहा सीढ़ी हटा दीजिए आप लोग। आप लोग अगर सीढ़ी हटा देते तो लोग उधर से आते जाते। रोक दीजिए 2 मिनट माताओं को, सीढ़ी हटा दीजिए। हाँ, सीढ़ी हटा दीजिए, छोटी सी सीढ़ी खींच लीजिए। रुक जाए माताएं 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, ये इधर लगा दो। हाँ हाँ, बस चलिए। हाँ, थोड़ी सी जगह हो जाए। आइए, इधर नृत्य करते रहेंगे। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। मुझे रख लेना श्री साहब अपनी दरबारी में, मुझे रख लेना श्री साहब अपनी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में,
आना की दीवानी बन जाऊंगी, आना की दीवानी बन जाऊंगी, आना की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, आना की दीवानी बन जाऊंगी, आना की दीवानी बन जाऊंगी, आना की दीवानी बन जाऊंगी। मुझे चढ़ गया, हम मुझे चढ़ गया, हम मुझे चढ़ गया राधा रंगे रंग, हम मुझे चढ़ गया राधा रंगे, हम मुझे चढ़ गया राधा रंगे रंग, हम मुझे चढ़ गया राधा रंगे। अब करो न कोई तंगे, अब करो न कोई तंगे, हम मुझे चढ़ गया, हम मुझे चढ़ गया, हम मुझे चढ़ गया राधा रंगे रंग, हम मुझे चढ़ गया राधा रंगे। एक तो बेचारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, तो ये खड़ी तो हो गई हैं पर नृत्य नहीं कर सकती हैं। इनको बैठने में उठने में भी दिक्कत होती है, पर हाथ तो उठा के ताली बजाइए। हाँ, ताली हाथ उठाकर ताली बजाते रहिए। जय हो। मुझे चढ़ गया राधा रंगे रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंगे, मुझे चढ़ गया राधा रंगे रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंगे। ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है। ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है। अब करो न कोई तंगे, अब करो न कोई तंगे, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया, मुझे चढ़ गया राधा रंगे रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंगे, मुझे चढ़ गया राधा रंगे रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंगे, मुझे चढ़ गया राधा रंगे रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंगे, मुझे चढ़ गया राधा रंगे रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंगे, मुझे चढ़ गया राधा रंगे रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और भजन हो, एक भजन और हो। आरती हो, भजन हो, पहले बताइए कितने लोग आरती करना चाहते हैं वो थोड़ा हाथ उठाकर बताएं, और कितने लोग भजन करना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बताएं। हो जाए। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लगे। आइए, आज माता जी आ चुकी है हमारे आज के बीच में, दादी रानी सती माता जी। तो एक बार आइए, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे एक भजन हो जाए, उसके बाद हम लोग भगवान की आरती करेंगे और प्रसाद लेंगे। तो देखिए, जीवन का सबसे बड़ा उत्सव यही है। जीवन में हम हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने उनके लिए, कभी अपने इष्ट के लिए भी नाचना चाहिए। आइए हम सभी लोग मीठे रस्सी भरोरी राधा रानी लागे एक भजन हो जाए, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, तब अपने घर की तरफ चलेंगे। चलिए। मीठे रस से भरोरी, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधे रानी लागे, मघरानी लागे, मैंने खारो खारो यमुना जी जो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधे रानी लागे, राधे रानी लागे, मैंने खारो खारो यमुना जी जो पानी लागे, मैंने खारो खारो यमुना जी जो पानी लागे।
गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। जय धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे, बने घरों घरों यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मैंने घरों घरों यमुना जी को पानी लागे। रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मैंने घरों घरों यमुना जी को पानी लागे। नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबारे, नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबारे। कोटि रूप धरे मन मोहने, कोटि रूप धरे मन मोहने, कहूँ न पाए पारे, कोई न पावे पारे। रूप रंग की छबीली, रूप रंग की छबीली, पट रानी लागे, पट रानी लागे, मैंने घरों घरों यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मैंने घरों घरों यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मैंने घरों घरों यमुना जी नो पानी लागे, मैंने घरों घरों यमुना जी नो पानी लागे, मैंने घरों घरों यमुना जी नो पानी लागे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले सवरिया सरकार की जय। आइए हम सभी लोग आरती करें। आरती जला दीजिए भैया, पीछे पंखा बंद कर दीजिए। आ जाए हमारे जजमान जी जो है। चलो भैया आरती करो, विश्राम दे दो कथा को। आरती छोटी छोटी आरती करो। नहीं मतलब क्या है, पुलिस का है तो कर लेंगे, पुलिस को कर लेंगे। बाहर हारन लगा था, तो फिर क्या दिक्कत है? शिव जी ऊपर आ जाए, शिव जी टिबड़ेवाल जी ऊपर आ जाइए। है उनके परिवार के जो हो वो भी वही ऊपर आ जाए। आइए भगवान की आरती करें। बांके बिहारी तेरी आरती गावो, हे गिरधारी तेरी आरती गावो। मोरे मुकुट माथे पर सोने, प्यारी बंसी
परो मैंने मोगे एक छवि बलवारी में जाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ व्यासदास जी के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन्हें चरणों को मैं शीस झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ संग में सोगे व्रत बाने दुलारी ललिता दिखे सब सखियां प्यारी वास सदा व्रज राम ने पाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन धाम की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले मनीष जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। आनंद में भागवत कथा में सहयोग देने वालों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। आज के जजमान हमारे मानिए भारत जी